अमृतम हम कहाँ पहुंचे हैं? मुक्ति लोक। तो वहां पर कल बता रहे थे गोकुमार जी, गणेश जी ने मुझे समझ जो वहां के भगवान के पार्षद आए थे सबके विषय में बताया। ये पार्षद कहाँ जा रहे हैं? वे अनेक जगह जा रहे हैं। और जा कहाँ रहे हैं? ब्रह्मांडों में। जो ब्रह्मांड जैसा है उसके अनुरूप ही उनके भगवान के पार्षद, उनके रूप सौंदर्य माधुर्य वैसा ही था। ब्रह्मा का जो ब्रह्मांड जा रहे पार्षद, उनका ऐश्वर्य कुछ कम है। जो ब्रह्मांड है 128 मुख वाले ब्रह्मा का, उनका ऐश्वर्य अधिक है। ऐसे श्रवण किया। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान जो पार्षद भगवान के थे ब्रह्मांड में एक ही रूप में क्यों नहीं गए? छोटे ब्रह्मांड में कम ऐश्वर्य, बड़े ब्रह्मांड में अधिक ऐश्वर्य, ऐसा क्यों? तब कारण ये था, बता रहे यहां पर ये क्यों, कारण क्या था? उन ब्रह्मांडों के निवासियों की वैकुंठ पार्षदों के प्रति बाह्य दृष्टि अनादर हो सकता था। जो छोटा सा ब्रह्मांड है, चतुर्मुख ब्रह्मा का ब्रह्मांड है, वहां पर जो पार्षद गए उनका ऐश्वर्य कुछ अधिक कम न थोड़ा कम होगा, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब जो ब्रह्मांड है 128 मुख वाले ब्रह्मा का, 1000 मुख वाले ब्रह्मा का, तो ब्रह्मांड कितना विशाल होगा। तो वहां पर ये पार्षद जाएंगे तो क्या होगा? जो वहां के निवासी हैं इनका आदर नहीं करेंगे। क्यों? वहां के निवासी होगा, उनका ऐश्वर्य भी कितना होगा? बहुत अधिक ऐश्वर्य होगा उनका, स्वाभाविक है ना। जो चतुर्मुख ब्रह्मा का ब्रह्मांड, वहां के जो निवासी उनका ऐश्वर्य कम होगा। जो विशाल ब्रह्मांड है वहां के लोगों का ऐश्वर्य कितना होगा? अत्यधिक होगा। तो स्वाभाविक है हमारा झुकाव होता है, कहां होता है? हमसे अधिक यदि कोई ऐश्वर्यशाली है, सौंदर्यशाली, गुणशाली है, वहां हमारा झुकाव हो जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मांड है तद्दत अनुरूपम परिच्छद आदि, जैसे जैसे ब्रह्मांड था उसी के अनुरूप ही उन पार्षदों का ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य आदि प्रकाशित हो रहा है। गणेश जी कहना, एते ही मृत्यु काले अपि जिह्वाग्रे श्रोत वर्त्मवा कथंचित् सग्रितात्पेन आप्तेन नामाभासेन च प्रभो भक्तान् कृष्ण अभयात् पांत तन्वतो भक्तिमुज्ज्वलाम् सर्वत्र विचरन्ति आत्म इच्छया भक्ते के बल्लभा। इन 2 श्लोकों में मानो ब्राह्मण ने पूछा, गोकुमार जी ने पूछा गणेश जी से, कुछ और बताइए, ये जो पार्षद जा रहे हैं ये जगत में क्यों जा रहे हैं? इनका काम क्या है? जगत में जाने काम क्या है? तो बता रहे हैं, एते ही मृत्यु काले भी जिह्वाग्रे श्रोत्र वर्तमवा कथंचित् सकृत आप्तेन नामा भयसेन च प्रभो भक्तान कृष्ण अभयात पांतस तन्नतो भक्तिमुज्ज्वलाम सर्वत्र विचरन्ति आत्म इच्छया भक्ते के बल्लभा। ये जो पार्षद, इनका काम क्या है? एते मैंने ये पार्षद जो है मृत्यु काले भी, यदि मृत्यु के समय भी यदि किसी के जिह्वा के अग्रभाग में, मुख में भगवान का नाम आ जाता है, या श्रोत्र वर्तमान क्या होता है? वर्तमान क्या होता है? जिह्वा के अग्रभाग पर मरते समय भी यदि किसका नाम, भगवान का नाम आ जाता है, या कर्ण मार्ग है, ये श्रोत्र मार्ग है, इसी यदि भगवान का नाम कान में चला जाता है, क्या बता रहे हैं?
कथनचित सकृत, सकृत मैंने एक बार भी चला जाता है तो क्या होता है, नामाभाषेन च प्रभु है। तो क्या होता है बता रहे हैं यहां पर, तो भगवान के जो ये भक्त हैं, भक्तान कृष्ण अभयात, तो ऐसे जो भक्त हैं जिनके कानों में एक बार कृष्ण नाम चला गया या मरते समय मुख में नाम आ गया, चाहे नामाभाषी हो, क्या है ये नामाभाष, शुद्ध नाम नहीं, किसी के मरते समय मुख में नामाभास आ जाता है, कान में नामाभास घुस जाता है, तो भी भक्तान कृष्ण अभयात, ऐसे भक्तों को कृष्ण पूर्ण रूप से अभयात, भय से मुक्त करने के लिए, पांतः भय से उनकी रक्षा करने के लिए, तन्वतो भक्तिम उज्ज्वलाम, तभी क्या करते हैं, उन भक्तों की जितनी बाधाएं हैं उन बाधाओं से रक्षा करने के बहाने जगत में भक्ति उज्ज्वलाम, सर्वत्र भक्ति में, जगत में भक्ति का विस्तार करते हैं। कौन सी भक्ति, उज्ज्वलाम, भक्ति उज्ज्वलाम, शुद्ध भक्ति का विस्तार करते हैं। और विस्तार करने के लिए ही विचरंती आत्मेच्छया भक्त एक बल्लभा, विशुद्ध भक्ति का विस्तार करने के लिए ही है कौन ये, भक्ति एक बल्लभा, भक्त्या एक बल्लभा, भक्तिया एक बल्लभ होता है, भक्ति के बल्लभ, अत्यंत एकांत, कैसे हैं, एक बल्लभा मतलब एकांत प्रिय। जो पार्षद हैं भक्ति के एकांतिक प्रिय पार्षद हैं, इसलिए संसार में कैसे भ्रमण करते हैं, विचरंती आत्मेच्छया, अपनी इच्छा से भ्रमण करते हैं, यानी कि दुष्कर्म कर दिया, पाप कर्म कर दिया, जगत में घूम रहे, ऐसा नहीं, इच्छा से इनकी महिमा है। टीका में कह रहे हैं, मानो आपत्ति हो कि ये तो वैकुंठ के पार्षद हैं, तो वैकुंठ में इतना सुख छोड़ करके, सुबह श्रवण किया ना कितना सुख वैकुंठ में है, सुबह श्रवण करना चलना हमारा, कितना आनंद उस वैकुंठ में है, उस वैकुंठ के पार्षद उस सुख को छोड़ करके, आनंद को छोड़ करके इन ब्रह्मांडों में क्यों जाते हैं, जहां दुख ही और दुख, चाहे वो चतुर्मुख ब्रह्म का ब्रह्मांड हो, चाहे कोटि मुख ब्रह्म का ब्रह्मांड हो, ब्रह्मांड मने होता है प्रपंच, क्या माया जगत। तो भगवान के पार्षद जो पार्षद हैं वैकुंठ छोड़ करके वे ब्रह्मांड में क्यों जाते हैं, इसके लिए दो श्लोक कहे जा रहे हैं, एते से आरंभ करके भक्ति बल्लभा, अर्थात जो पार्षद जाते हैं आत्मेच्छया विचरंती, अपनी इच्छा से जाते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं है, जो ब्रह्मांड में आता है अपनी इच्छा से कोई नहीं आता। कृष्ण भूली से जीव अनादि बेमुख, है ना, है ना, और क्या है, भोग वांछा करे, हाँ, भोग जैसी भोग वांछा जीव करता है तो ब्रह्मांड में आता है। परंतु ये जो पार्षद हैं इनका कोई दोष नहीं है, आत्मेच्छया, अपनी इच्छा से जगत में आते हैं, गमन करते हैं, किसी और की इच्छा से नहीं। प्रश्न उठा तो ब्रह्मांडों में जाकर करते क्या है, तो बता रहे हैं यहां पर, अपने प्रभु वैकुंठ नाथ के नाम को आभास रूप में उच्चारण करने वाले करते क्या ब्रह्मांडों में, अपने प्रभु के नाम को यदि कोई व्यक्ति आभास रूप में भी उच्चारण करता है तो ऐसे भक्तों की समस्त विघ्नों से उनको अभय करते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए विचरण करते हैं, इसलिए इनका कार्य है सुदर्शन। सुदर्शन कहां रहते हैं,
सुदर्शन कहाँ रहते हैं? बोले भगवान हाथ में रहते हैं, ठीक है रहते हैं, परंतु एक स्वरूप से सुदर्शन पूरे ब्रह्मांडों में भ्रमण कर रहे हैं। सुदर्शन अर्थात अपने भक्तों का हित देखते हैं। सुदर्शनम, कि मेरे भक्त पर कोई समस्या तो नहीं आ रही है, कोई कष्ट तो नहीं आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, तो हमेशा भक्त का हित देखते हैं। सुदर्शन नाम है सुदर्शन। उसी प्रकार से ये जो पार्षद हैं जगत में क्यों घूम रहे हैं? चाहे भगवान के शुद्ध भक्त नहीं, नामाभास भी को कर लेता है। भक्त हैं, अंत से मरते समय भी मुख नाम आ जाता है तो उसको भी छोड़ते नहीं है। ये पार्षद लोग उसकी भी रक्षा करते हैं, भय से उसकी रक्षा करते हैं। अब बता रहे हैं तो वो जो नामाभास कैसा होता है, कैसा होता है बता रहे हैं। मृत्यु के समय जो भगवान का नाम परिहास अवहेला आदि में भी एक बार जिह्वा से उच्चारण कर लेता है, ना श्रवण करता है, उससे नामाभास होता है। नाम आभास व्यवस्था की अवस्था में, मरते समय, अवश्य अवस्था में भी यदि किसी प्रकार से भी मुख से कृष्ण नाम निकल जाता है, भगवान नाम निकल जाता है, एक कानों में प्रवेश कर जाता है, उसी से नामाभास होता है। अशुद्ध नाम नहीं है, ये नाम का आभास है ना। नाम की अवस्थाएं कितनी होती हैं आनंद मोहन? नाम की अवस्थाएं अधिकारी के अनुसार नाम की अवस्थाएं, नाम की अवस्थाएं होती हैं, किसके नाम का अवस्था किसके अनुसार होती है? अधिकारी के अनुसार। अधिकारियों के अनुसार नाम की अवस्थाएं कितनी है बता? कौन सी? नवापराध, नवाभास, शुद्ध नाम। समझे क्या नहीं? किसके अनुसार? अधिकारियों के अनुसार जो नाम कर रहे हैं। जो नामापराधी है उसका क्या नामापराध, जो अनर्थग्रस्त है उसका नामाभास, शुद्ध भक्त है उसका शुद्ध नाम। समझा क्या नहीं? नामापराध नामाभास में क्या अंतर है? नामाभास नामापराध में क्या अंतर है? सुभानंद जी, ये बाहरी लाइट जला दो, अंधकार हो बाहर। बताओ, नामाभास नामापराध में क्या अंतर है? नहीं पता? श्यामदास, तो क्या क्या प्रचार करेगा? सचिनंदन, आनंद मोहन, क्लोज द डोर। माधवी, हाँ इसी को बंद कर दो। बाहर देवी माँ गा रही है। जय माता दी, जय माता दी, लंगूरिया, जय माता दी, बोलो। बिना नाम अपराध का होता है। हम सनातन जी से क्लियर करेंगे। हाँ, नाम अपराध करेक्ट है। और ठीक, अब तू बताओ पहुंच रहा है। नाम अपराध बोलते हैं, अलग अलग अपराध जो नाम होता है, नाम अपराध, नामाभास इसमें अपराध नहीं होते, परंतु वो होता है। ठीक है,
नामाभास है। तो कमाल कर दिया तो। बताओ ये हाल है, कितनी पाठ हो, कितनी चीजें बोलता हूं मैं, हैं? भविष्य में कोई मैं कोई कथा सुनेगा ना, दो दो कल्पनाएं होंगी, या तो पाठक सब पागल थे या वक्ता पागल था। भविष्य में 20-40 साल बाद बोले या तो वक्ता से पागल थे, हैं, या वक्ता पागल था, या श्रोता ही पागल थे। इतनी बार, बार बार, बार बार, हैं? क्या भाई, समझे क्या नहीं? है ना, केजी के बच्चे पहले क्लास टेस्ट, 2 बार क्लास टेस्ट होता है, फिर 3 और टेस्ट होते हैं, होते नहीं होता है? और जो बच्चा ज्यादा कॉलेज में फिर 3 टेस्ट होते हैं, याद है। पहले होता है नामापराध, अनर्थ प्लस अपराध सहित इक्वल टू नामापराध। अनर्थ भी है, अपराध भी है, जो नाम होगा नामापराध। अपराध रहित अनर्थ सहित इक्वल टू नामाभास। अपराध अनर्थ सहित परंतु रहित, परंतु संबंध ज्ञान सहित इक्वल टू शुद्ध नाम। तुमको सूत्र बता दिया, सूत्र याद कर लिया करो। ऐसी चीज याद नहीं होती हैं, सूत्र में चीज याद हो जाती है। क्या बताया? अनर्थ अपराध सहित इक्वल टू नामापराध। अपराध रहित अनर्थ सहित नामाभास। अपराध अनर्थ रहित संबंध ज्ञान सहित शुद्ध नाम। इससे आसान और क्या करूं बताओ? इससे आसान और क्या कर सकते हैं बताओ? है भाई, मेरे सामर्थ्य इतना ही आसान करने का है। अब अभी वही पढ़े हैं। अभी वही पढ़ा हुआ। क्या बोला? अपराध रहित अनर्थ सहित नामाभास। अपराध अनर्थ रहित संबंध ज्ञान सहित शुद्ध नाम। संबंध ज्ञान नहीं होगा उसमें, अनर्थ है बस, अपराध नहीं है। अनर्थ से बाधा पहुंचा रहे। अनर्थ की अभी सुबह आएगा ना वो चिंतामणि में। अनर्थ कैसे हैं? अपराध कैसे हैं? मेघ के समान। अपराध मेघ के समान, मेघ ढक देते, इसलिए ढक देते हैं। सब आएगा चिंतामणि में, तो पढ़ना है ना चिंतामणि, सब आएगा उसमें। यदि टिक गए मठ में 2-4-5 साल तो लगेगा, तो सीख जाओगे। सब है, गोस्वामी लोग सब कुछ देकर गए हैं। आगे हो जाए ना। धुंधुकारी से मठ में आ गए। तो बोला हमें, हाँ, तो यहां कह रहे हैं, तो ये पार्षद जो भगवान के ब्रह्मांड में क्यों भ्रमण करते हैं? यदि किसी का नामाभास भी हो जाता है, मरते समय अवहेला पूर्वक या प्रयास पूर्वक भी एक बार किसी जीवा से कृष्ण नाम, भगवान नाम निकल जाता है, या श्रोत्र वर्तमा कर्ण मार्ग में नाम प्रवेश कर जाता है, उससे नामाभास होता है। तो उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए घूमते रहते हैं। जैसे अजामिल क्या हुआ था? मरते समय क्या होता मुख से उसके? अजामिल मर रहा था, मुख से नारायण नाम निकला, वो नामाभास था, तो उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। अजामिल को भय गया था। कब भय था?
मृत्यु, नरक का भय था, पाप किए थे ना, तो पाप के नरक का भय था उसको, तो उन दूतों ने उसको नरक भय से बचा दिया केवल आभास मात्र से। यदि शुद्ध नाम ले फिर क्या होगा? शुद्ध नाम लेंगे फिर तो पार्षद लोग विमान लेकर के आएंगे, चलो बैठो। यदि आभास हुआ तो विमान से उतर कर आएंगे, वो तुम्हें बचा करके चले जाएंगे। अजय मैंने सोचा इन महापुरुष को प्रणाम तो करूं, मुझे इतने पाप किए, नरक जाना निश्चित था, यमदूत आज आ गए थे, गले में पास बांध लिया था, इन्होंने भगा दिया उनको। और फिर उनके मुख से अजय मिल ने नाम की महिमा सुनी थी। क्या सुनी थी? यही हुआ साधु संग, शुद्ध साधु संग हुआ उसका। तब जाकर के इच्छा है ये वैष्णव को प्रणाम करूं, तो वो अंतर्धान हो गए। ना, तो इसे कह रहे हैं यहां पर, अतएव ये भ्रमण क्यों करते हैं? तन्वंतो भक्तिम उज्ज्वलाम, तनु माने विस्तार, अर्थात शुद्ध भक्ति का विस्तार करने के लिए, प्रचार करने के लिए जगत में आते हैं। बहाना क्या बनाते हैं? भक्तों की रक्षा। जो भक्तों की रक्षा करते हैं बहाना बनाते हैं। उद्देश्य क्या होता है? भक्ति प्रचार कैसे करेंगे? रक्षा करके भक्तों की। क्या प्रचार? और भक्ति करने से ऐसा होता है, भक्ति प्रचार कैसे होगा? लोग भक्ति कब करेंगे? यदि कोई भक्ति विपत्ति से मुक्त हो जाता है तो उसको देख करके 10 लोग भक्ति में, लोगों भक्ति में श्रद्धा बढ़ जाती है। इसलिए उद्देश्य इनका है शुद्ध भक्ति का प्रचार करना, और ये भक्तों की जो रक्षा करते हैं तो केवल बहाना मात्र। उद्देश्य क्या है? उन भक्तों की रक्षा करके जगत में भक्ति का प्रचार प्रसार करना, भक्ति के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ाना। यदि भक्त लोग भक्तों की कष्ट नहीं, भक्तों को कष्ट ना जाए तो भक्ति करेंगे। द्रौपदी जी की इज्जत चली जाती तो भक्ति करते बाद में नहीं करते। क्यों भक्ति करेंगे? इतनी भक्ति करने के बाद ये स्थिति हुई है, प्रहलाद जी की मृत्यु हो जाती तो कौन भक्ति करता? नहीं करते। ध्रुव जी को तो ये भगवान राज्य नहीं देते, कौन भक्ति करता? कोई करता? नहीं करते। छोटे से बच्चे ने इतनी तपस्या की, भगवान भी कैसे निष्ठुर है, तो दिया ही नहीं, उसको खा लिया, लौटा दिया। लोग भक्ति देंगे, भक्ति नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे चीजें। इसलिए भक्तों की रक्षा के द्वारा जगत में क्या प्रचार होता है? भक्ति अर्थात भक्ति की महिमा, अर्थात क्या? भक्ति कितनी बलवान है। जो भक्ति करता है तो भक्ति वशीभूत होकर के वैकुंठ के पार्षद भी आकर के जो भक्ति कर रहा है उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए भक्ति आए ना, विचरंती पान क्या है? भक्तान कृष्ण माने पूर्ण रूप से भयात, भय से उनको मुक्त, भय से उनकी रक्षा करने के लिए तन्वंतो भक्ति उज्ज्वलाम, और भक्ति उज्ज्वल भक्ति शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए विचरंती आत्मेच्छया, अपनी इच्छा से विचरण करते हैं। क्योंकि भक्ति बल्लभा, भक्ति एकमात्र प्रिय हैं। कौन? ये पार्षद लोग। क्या प्रश्न तक गया? ले हो गए हैं? तो भूत बनेगा वो हैं? यही तो चक्कर यही है। छोटा बच्चा माँ की गोदी में टट्टी करता है, माँ को खुशबू आती है। 5 महीने का बच्चा, ऐसे बच्चा गोदी में टट्टी करता है ना, माँ को खुशबू आती है, बट प्रेम से हाथ से साफ करते हैं, ऐसे फेंक दिए।
यानी कि दस्ताने पहनेगी फिर रगड़ेगी उसके पौंद को, नहीं, हाथ से रगड़ते ऐसे पूरा। साबुन से हाथ धोती भी नहीं कई बार, तो ऐसी रोटी खा लेती है। हैं? हाँ, पानी धो लिया ऐसे। गाँव थोड़ी साबुन लाएगी, हाथ धोएगी, पैर धोएगी, कहाँ धोंगे आते? कोई आपको मिट्टी में होते, क्या होगा, मिट्टी होता धो गया बस, खाना खुश हो गया है। ये राग भी नहीं करते हैं, कहाँ राग करते हैं? कौन कौन राग करते हैं? फालतू बातें। हम तो गाँव में रहे ना, ये होता है। पीछे पहुंचते उसका हाथ से काम चला लेते लोग, पत्थर काम चला लेते हैं। बात करते, सत्य बात तो यही है। अब यहां के तुम सीख लो कितने बार, क्यों 3 बार मिट्टी से, फिर 2 बार जल से हाथ धोना है। पेशाब करने पर 6 बार 7 बार हाथ धोना पड़ेगा, और पैखाना करने पे 7-8 बार हाथ धोना पड़ेगा। 3 बार मिट्टी से, फिर पानी से, मिट्टी से ऐसे। तो प्रश्न क्या है? तो छोटा बच्चा था, अनजान था, माँ की गोदी में पोटी कर दी, माँ को गुस्सा नहीं आता। बच्चा हो गया 15-16 साल का, मम्मी के ऊपर टट्टी कर दे बैठ के, मम्मी सो रही थी, टट्टी कर दे बैठ गया है? तो माँ क्या करेगी? है? मार बोला, माँ पहले में करता था तो गुस्सा नहीं आता था, अब गुस्सा क्यों कर रही है? क्या बोलेगी? दुष्ट तो बच्चा था, ज्ञान नहीं था। उसी प्रकार बता रहे हैं, जिसको नाम तत्व की महिमा पता नहीं है, नाम की महिमा पता नहीं है, वो व्यक्ति यदि उपहास में भी कोई साधु जा रहे, साधु हरि बोल, हरि बोल, ये देखो ये हरे कृष्ण जा रहे हैं, बोलते हैं ना, उसको उद्धार तो हो गया। वो क्या कर रहा है? परिहास कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है उसका, और नाम उसको उद्धार तो हो गया। क्यों? कोई नाम की महिमा पता नहीं है। अब यदि आप और यदि हम ऐसा करें, हम ऐसे करें, इतना भी नहीं, थोड़ा भी नाम की अवहेलना हो जाती है, तो सीधा नाम व्रत बनेगा। नहीं पता, अच्छा है, ठीक है नहीं? क्योंकि संसार में घूमते रहना है, संसार में घूमते रहना है, समझे क्या नहीं? एक प्रकार से अच्छा है, परंतु लाभ क्या है? इसलिए जानना ही जरूरी है। आग के पास ना जाएं तो रोटी ना बने, भूखे मरे, जाए तो जल के मरे। क्या करना है? जाएंगे नहीं पास में, आग जला के भस्म कर देगी, आग लग जाती है। तो आग के पास मत जाओ, तो क्या करो? मृत्यु हो जाएगी। जाओ तो भस्म हो जाओ। तो आग के पास जाए बिना काम तो होगा नहीं, खाना पड़ेगा ना। तो क्या मतलब समाधान किया है? जाए बिना काम बनेगा नहीं, तो सावधानी पूर्वक है। वैष्णव अपराध कब होते हैं? उनके पास में जाकर के जाएंगे नहीं, साल में एक बार जाएंगे, दूसरे प्रणाम करके आ जाएंगे वैष्णव। न जाएंगे पास में, अपना अपराध होगा। धाम में जाके अपराध होगा, धाम अपराध, जाएंगे नहीं, अपराध कहां से होगा? ये तो ऐसे हो गया कि आग के पास जाने से हम जल जाएंगे, इसलिए जाएंगे नहीं, तो भूखे मरो, है ना। जब खतरा है तो फिर लाभ भी तो है, तो सावधानी बरतनी बचोगे। अब इसलिए कृपा करके भगवान ने, शास्त्रों ने स्पष्ट कर दिया, ये अपराध है, ऐसे ये अपराध, सोचो ना, बस बता भी दिया, ऐसे अपराध हो सकता है वैष्णव चरणों में। हंति निंदंती वैद्वेष्टि वैष्णव नंदती। नाम अपराध इतने प्रकार से हो सकता है, सावधान। ये धर्म अपराध हो सकता है, ये वैष्णव अपराध हो सकता है, गुरु अपराध हो सकता है, शास्त्र अपराध हो सकता है, सब दे दिया जिससे हम बच पाए, सब दे दिया ना।
ये नहीं दिए होते तो क्या होता बताओ? यदि अपराध दिए नहीं होते, क्यों लिखा होता अपराध से बचो? अपराध से बचो, और अपराध क्या है? यदि हम बताए नहीं होते तो फिर क्या होता? बता भी रखा है। चुप कौन रह सकता है? तो जंगल में चला जाए, गुफा के अंदर। संभव है क्या? तुम माला कर रहे हो, पास में तो तुमके सामने कोई है, चुप रह जाओगे? अरे मुख से नहीं बोलोगे, मन से बोलोगे ही, साला मरता भी नहीं है। मुख से नहीं बोलोगे हैं? मन में साला बड़ा बड़ा बनता है, बड़ा वैष्णव बनता है हमको। मन कहाँ जाएगा? जब दिख रहा है तुमको, सामने दिख रहा है तुमको दोष, बोलोगे नहीं, मन में तो आ ही रहा है, नहीं बच सकता। एक ही उपाय है बस, जैसा भक्ति मनोज जी ने कहा, कमरे में घुस जाओ, लाइट में द्वार बंद, आंखों काला पट्टा, फिर नाम को हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। तो भी समस्या है, तो देख चुके हो अभी तो वो कहां जाएगा? अब वर्तमान में दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो देख चुके हैं, जो यहाँ वो चित्र खींच चुके हैं, वो कहां जाएंगे? समझे? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हो गई। अच्छा, हाँ, अगला श्लोक। भक्तावतारास्तस्येते चत्वारो नैष्टिकोत्तमा परिभ्रमन्ति लोकानां हितार्थं पार्षदा एव वसन्ति च तपो लोके प्रभुं नारायणं विना अनाथानामिव क्षेमं वहन्त तन्निवासिनाम्। क्या बता रहे हैं? कौन कह रहे? गणेश जी कह रहे हैं। गोकुमार जी, भक्ता अवतारा तस्य एते चत्वारो नैष्टिकोत्तमा, जो सामने चार लोग हैं ना, इनका पहचानते होंगे, तो नंग धड़ंग हैं चार। कौन सा? नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। चत्वारो नैष्टिकोत्तमा, उत्तम नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। और भगवान क्या है? भक्त अवतार हैं। परिभ्रमंति लोकानाम हितार्थम पार्षदाइव, लोकानाम हितार्थम, लोगों जगत का कल्याण करने के लिए, पार्षदा इव, पार्षदों की भांति, परिभ्रमंती। क्या कह रहे हैं? ये जो चार भक्ता अवतार हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये पार्षद नहीं कह रहे हैं, पार्षदा इव, पार्षद की भांति लोग हितार्थ परिभ्रमंती, परिभ्रमण करते रहते हैं। वसंति जतपलोके प्रभु नारायणं विना अनाथानामेव क्षेमं वहन्त तन्निवासिनाम्। और क्या करते हैं बता रहे हैं यहां पर? तपोलोक में प्रभु नारायण बिना अनाथानामेव, तपोलोक में भगवान नारायण के बिना जो अनाथों की भांति दिखने वाले जो वहां के और ब्रह्मचारी हैं, तपोलोकों को निवास करता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। महालोक में प्रजापति लोग, गृहस्थ, महाजन दोनों में ही गृहस्थ ऋषि रहते हैं। तपोलोक में नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो कहते हैं तपोलोक में भगवान के दर्शनों के बिना जो अन्य ब्रह्मचारी जो वहां विराजमान रह रहे हैं, अनाथानामेव, अनाथों की भांति रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं? अनाथों की भांति वहां जो अन्य ब्रह्मचारी रह रहे हैं। तो क्षेमं वहन्तः तन्निवासिनाम्, वो जो अन्य ब्रह्मचारी जो अनाथों की भांति रह रहे हैं, क्षेमं, उनका कल्याण करने के लिए, उनका पालन करने के लिए, क्या, कैसे पालन करने के लिए? कथा, भगवानी कथाओं के वितरण के द्वारा, भगवानी कथा सुना करके
उन ब्रह्मचारियों की जो जो कल्याण कर रहे हैं, कल्याण करने के लिए ही ये चार जो ये चतुर्सन है, तो वो लोग में भी निवास करते हैं, भगवान के लोक में निवास करते हैं, तब लोग में निवास करते हैं। टीका में कह रहे हैं यह तो अच्छी बात है कि वैकुंठ पार्षद भक्ति का विस्तार करने के भ्रमण करते हैं। गोकुमार बड़े प्रसन्न हुए, वैकुंठ के पार्षद शुद्ध भक्ति प्रचार करने के लिए सर्वत्र भ्रमण करते हैं, पर इनके साथ में आत्माराम गण क्यों है? तो चतुर्सन कौन है? आत्माराम गण है। तो आत्माराम क्यों घूम रहे हैं? आत्माराम कहीं घूमे क्या? आत्माराम गण कहीं घूमेगा? नहीं घूमेगा। घूमने का कारण क्या होता है? अभाव। हम क्यों घूमते हैं? कौन घूमता है? कोई अभावी हमको घुमाता है, यहां वहां यहां वहां यहां वहां, समझे क्या? नहीं, सब्जी नहीं है तो सब्जी, वो अभाव हमको मंडी घुमा देता है। अनाज नहीं, अनाज मंडी घुमा देता है। कौन? अभाव। पैसा नहीं, बैंक घुमा देता है, घुमाता है। तो आत्माराम गण है, इनका तो कोई इच्छा ही नहीं है, अभाव नहीं है, तो ये इनके साथ क्यों घूम रहे हैं? ये प्रश्न कर दिया। तो आत्माराम जो भक्त पार्षद लोग क्यों घूम रहे हैं? जगत कल्याण करने के लिए, क्योंकि उन्हें दिखाई पड़ रहा है वो दुखी है। जो आत्माराम गण होते हैं उनको दिखाई नहीं पड़ेगा ये, वो तो अपने रमण कर, कोई मर रहा है कोई जी रहा है पता नहीं, जो मर रहे जी रहे हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपने में रमण करने वाले, सामने जी रहा है मर रहा है पता नहीं। तो भक्त आत्माराम नहीं होते हैं। भक्त कौन होते हैं? पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को देख करके भक्त दुखी हो जाते हैं। तो पार्षद घूम रहे हैं, भक्त हैं, स्वाभाविक है। जगत के लोग दुखी हैं, तो दुखी देख करके इनके हृदय पिघल जाता है। भक्त हृदय नवनीत समान कहा गया। ये जो आत्माराम ये क्यों घूम रहे हैं? ये आत्माराम है, इन्हें तो कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। इस प्रसंग की आकांक्षा से अब यहां पर गणेश जी 4 श्लोक कह रहे हैं। भक्त इत्यादि भक्तावतारम 4 श्लोक कह रहे हैं यहां से। 2 तो ये हो गए, 2 आगे और कहेंगे। क्या कह रहे हैं? शनकादि जो 4 कुमार हैं वैकुंठ नाथ के भक्त अवतार हैं, भगवान के भक्त अवतार, मतलब भगवान ही है। किस रूप में है? भक्त रूप में, भक्त अवतार कहते हैं। और लोक हित के लिए ये हो, लोक हित के लिए ही ये भी सर्वत्र भ्रमण करते हैं। मानो गोपाल ने कहा मैं तो इनको पहले देखा था इतने तपोलोक में थे, मैं इन 4 को तपोलोक में देख करके आया हूं, तो वो तो वहां रहते थे हैं। तो बता रहे ये भी सत्य है। तो वो तो वहां क्या कर रहे थे? तब कह रहे हैं यहां पर जो तपोलोकवासी जो ब्रह्मचारी हैं, ये हमेशा तपोलोक जो तपोलोक निवासी में हुए हैं, हमेशा भगवान का क्या ध्यान में दर्शन करते हैं। तो तपोलोकवासी में क्या होता है? वहां पर माध्यम क्या है दर्शन का? ध्यान। महलोक में यज्ञ, है ना। तो तपोलोकवासी हैं वे हमेशा ध्यान में भगवान का दर्शन करते रहते हैं। तथापि दर्शन तो करते हैं, साक्षात दर्शन नहीं हो पाता, इसलिए स्वामीहीन अनाथ की भांति रहते हैं। क्या बता रहे हैं? दर्शन तो होता है केवल ध्यान में, बाहर दर्शन नहीं हो पाता, साक्षात नहीं हो पाता, इसलिए अनाथानामी वो अनाथ की भांति कहा गया। वहां जो ब्रह्मचारी कैसे रहते हैं? अनाथ की भांति। अनाथ नहीं है, अनाथ नहीं है, क्योंकि ध्यान में दर्शन उनको हो रहा है, वो साक्षात नहीं हो पा रहा है, इसलिए अनाथों की भांति जो वहां रह रहे हैं अन्य ब्रह्मचारी। अतएव
ये जो सनकादि क्या है, अन्य जो ब्रह्मचारी हैं उन ब्रह्मचारियों का पालन करने के लिए, पालक है पालन करने के लिए, क्योंकि उन जो वहां ब्रह्मचारी उनको दर्शन साक्षात दर्शन नहीं हो पाता है तो दुखी हो जाते हैं। अंदर दर्शन अलग बात है, बाहर दर्शन साक्षात दर्शन हो गया, लीलाएं देखना उनका अलग बात हो गया। तो ये क्या करते हैं, उन ब्रह्मचारियों के लिए भगवान की कथा संकीर्तन आदि, उनके संकीर्तन आदि के द्वारा उनका मंगल विधान करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, इसलिए वह रह रहे हैं। ईवकार का अर्थ है, अर्थात भी अनाथ जैसे अनाथ नहीं है, क्योंकि हृदय से दर्शन तो हो ही रहा, ध्यान में उनको दर्शन हो रहा है। वस्तुतः ध्यान में दर्शन, वस्तुतः उन ब्रह्मचारियों को ध्यान में सर्वदा ही भगवान का दर्शन होता है, परंतु साक्षात दर्शन होने के न होने के कारण कह दिया गया क्या, अनाथ की भांति। तो दोनों बातें सिद्ध हैं, अनाथ हैं भी और नहीं भी। नहीं क्यों है, क्योंकि जब भी ध्यान करने बैठ जाते हैं दर्शन उनका शुरू हो जाता है, ध्यान टूट जाता है दर्शन चला जाता है। क्या हुआ, तो हो जाते हैं। हैं? हाँ, नहीं दुखी होंगे, उनके दुखी नहीं होंगे। दुख होगा भी तो उन्हें सहायता नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, दंड ही उनके कल्याण का मार्ग है। जो भक्त हैं उनकी रक्षा करेंगे, जो अभक्त हैं वो भी कष्ट पा रहे हैं, दुखी तो होंगे, और उन्हें ये पता है ये दंड ही इनके कल्याण का मार्ग है, दंड से सुधरने वाले हैं। जो भक्ति में आ चुके हैं, ये समझ चुके हैं, इसका मतलब इनकी सहायता करनी चाहिए। जो घोर विषय व्यक्ति है, खूब कष्ट पा रहा है, भोगी है, बहिर्मुख है, दूत उसकी सहायता क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसको सुधारने का उपाय दंड ही है। जैसे टीचर घर में ट्यूशन पढ़ाने जाओ, तो घर में माँ के सामने टीचर पीटता है तो माता पिता रोकते उसको, तू घर में किसी को घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए गया, ट्यूशन बच्चे को तो कान मोड़ रहा, थप्पड़ गाल मार रहा है, तो माता पिता तो रोकेंगे, डांटेंगे तेरे को, और सर एक और लगाओ, कल से कह रही हूँ, कल से कह रही हूँ, पढ़ नहीं पड़ा, दो लगाओ उसको, बोलेगे ना, क्यों, क्यों दंड नहीं है, इसकी चिकित्सा हो रही है। क्या हो रही है, चिकित्सा हो रही है। तो ये भी वास्तव में कृपा ही है दूतों की, समझा कि नहीं। ये माता पिता और टीचर को कह रहे दो गाल में लगाओ, ये माता पिता वात्सल्य बरस रहा है। अब पुत्र को बुरा लग गया, बाद में कहेगा जब मार रहा था मेरे को टीचर, तुम क्या बोल रही थी, अब मैं ये झाड़ू में लगाऊं, आज नहीं लगाऊंगी मैं। बच्चा झाड़ू लगाता था, अब क्या बोलेगा, अब नहीं लगाऊंगा, क्यों तूने पिटवाया मेरे को टीचर से, है कि नहीं है, मुझे बुरा लग गया, परंतु मैं जानती ही है औषधि यही है, दंड ही औषधि है इसका। नहीं, वो आज के लिए माँ नहीं, पहले की माँ होती थी। आज माता पिता तो लड़ पड़ते हैं हमारे बच्चे को, हाथ उठाए कैसे, खड़ा कैसे कर दे, अपमान कैसे कर दे, उसका मजाक, उसको उपहास कैसे कर दे बच्चे का, बड़ी विचित्र स्थिति है। शासन के बिना कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती, शासन ही सुधारता है। जो संसार में भी जो बच्चे शासन में नहीं रहते हैं उनका कल्याण संभव नहीं, शासन ही सुधारता है। इसे कह रहे हैं, अच्छा
गत्वा संप्रति वैकुंठे सर्वाकर्षक सद्गुणम भगवंतम तमालोक्य मोक्षानंद विडम्बिना निर्भरानंदमपूरेण संयोज्य आत्मानमागता पिबन्तो भक्त संगत्या हरेर्भक्त्या महारसम। अब प्रश्न उठाया तो ये वैकुंठ कैसे पहुंच गए? आत्माराम गण वैकुंठ नहीं जा सकते। वैकुंठ कौन जाएगा? कौन जाएगा? भक्त जाते हैं। आत्माराम गण कहां जाते हैं? मुक्ति लोक। जब आत्माराम गण है तो वैकुंठ कैसे पहुंच गए? वैकुंठ जाने के लिए क्या चाहिए? प्रेम। क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। सेवा, प्रेम माने सेवा, सेवा वृत्ति होनी चाहिए। आत्माराम की सेवा करेंगे नहीं, न करेंगे न करने देंगे। तो कह रहे हैं, बात ठीक कह रहे हो। हुआ क्या था? गत्वा संप्रति वैकुंठे सर्वाकर्षम सद्गुण भगवंतम तमालोक्य मोक्षानंद विडम्बिना। अभी इन्होंने वैकुंठ में जाकर के, वैकुंठ में सबको सर्वाकर्ष सद्गुणम, सबको आकर्षित करने वाले सद्गुण मंडितम, समस्त सद्गुण से मंडित भगवान है तमालोक्य, उनका दर्शन किया। दर्शन करके वो कैसा है? मोक्षानंद विडम्बिना। भगवान का दर्शन कैसा है? भगवान के दर्शन कैसा है? मोक्षानंद विडम्बिना। मोक्ष का जो सुख है उस सुख को भी विडंबित करता है, तुच्छ कर देता है। कौन? भगवान के दर्शन का आनंद। यदि भी चतुर्सन ये भी ब्रह्मानंद का अनुभव करना चाहते थे, परंतु अभी अभी ये वैकुंठ गए और वहां दर्शन किया। किनका दर्शन किया? भगवान कैसे हैं? सर्वाकर्षक सद्गुण, सबको आकर्षित करने वाले सद्गुणों से मंडित जो श्री भगवान है, उनका दर्शन किया इन्होंने अभी है। और वो आनंद कैसा है? मोक्ष आनंद को तिरस्कार करने वाले हैं। इसलिए क्या हुआ? ये भी पार्षदों के संग में यहां आ गए। ऐसा क्या हुआ? इनके चित्त को भी आकर्षित, भगवान आकर्षित कर ले। अब इसलिए अब ये हरिभक्तों के साथ में हरिभक्ति रस का पान कर रहे हैं। अभी अब समझ गए हैं जो हम ब्रह्मानंद चाहते हैं वो तुच्छ माने कोई तुलना ही नहीं है। भक्ति सुख से कोई तुलना नहीं है। चूने का पानी और दूध आकृति समान, वो भी सफेद रंग का, ये भी सफेद रंग का, वो भी लिक्विड, वो भी लिक्विड, परंतु अंतर कितना है? एक जहर है तो एक अमृत है। इसलिए कह रहे हैं, टीका में कह रहे हैं, यदि प्रश्न हो ये आत्माराम गण, इनको वैकुंठ पार्षदों का संग कैसे प्राप्त हो गया? वैकुंठ पार्षद तो भक्त हैं, तो भक्तों का आत्माराम गणों का कोई मेल ही नहीं हो सकता। आत्माराम गण कैसे होते हैं? नीरस हृदय। कौन होते हैं? नीरस हृदय, न सुख न दुख। और भक्त कैसे होते हैं? सरस हृदय। भगवान सुख में सुखी, दुख में दुखी। भक्त सुख में सुखी, भक्त दुख में दुखी। तो कोई मेल ही नहीं है। आत्माराम गण और भक्तों कोई मेल ही नहीं है। तो ये इनका संग कैसे हो गया? पार्षदों का संग कैसे हो गया आत्माराम गणों को? इसलिए कह रहे हैं, बात ठीक कह रहे हो, कोई मेल नहीं है। कैसे है? पूर्व और पश्चिम, ये पूरब है, दूसरा पश्चिम है। भक्त पूरब है तो आत्मागमन क्या है? पश्चिम। 36 का आंकड़ा है, 36 का 3 6। हिंदी का 3 कैसा होता है? 3 उल्टा कर दो 6। 36 का आंकड़ा है। क्यों? भक्त कैसे होते हैं? सरस हृदय। कैसे होते हैं? होंगे हृदय सरस।
और जो ज्ञानी होते हैं निरस, कोई मेल नहीं है। परंतु अभी ये कहां से आ रहे हैं? मतलब अभी वैकुंठ से आ रहे हैं। जहां इन्होंने क्या देखा, वैकुंठ में जाकर इन्होंने देखा, भगवान के दर्शन किए। भगवान कैसे हैं? सर्व आकर्षक, सद्गुण मंडितम, जितने सद्गुण हो सकते हैं सब गुणों के आश्रय श्री भगवान है, इसलिए वो सर्वाकर्षक है। इस जगत में लोग सर्वाकर्षक क्यों नहीं हो पाते हैं? किसी में एक गुण है, कोई दो गुण है, फिर तीन गुण है, किसी में ढाई गुण है। भगवान कैसे हैं? समस्त गुण उनके अंदर विराजमान है भगवान के अंदर, सर्व आकर्षक। सोचो ना, हम बैठे इधर, कोई भी कीर्तनीय, क्योंकि कीर्तनीय ही है तो यहाँ कितने 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 मन को आकर्षित करेगा वो, तो कीर्तनीय है। कहीं है कीर्तनीय नहीं है, कहीं कोई कोई कीर्तनीय नहीं है, तो कई कई अच्छे रसोई हैं कीर्तनीय नहीं होते, रुचि कीर्तन में नहीं होती है ना। यदि मेरा एक गुण है, तुम्हारा एक गुण कीर्तन है, तो कुछ आकर्षित हो पाएंगे। अब किसी ने केवल अच्छा पाठक है तो कुछ लोग आकर्षित हो पाएंगे। कीर्तनीय भी हो, पाठक भी हो, और सब गुण उसके अंदर हो तो सब सर्वाकर्षक होगा। भगवान कैसे हैं? सर्वाकर्षक, सब गुण उसमें विराजमान है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। चलो, अब मेरा होमवर्क इतना ही था।